फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, दैट इज़ पेपर नंबर 20 ऑफ CMA फाइनल स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। स्टडी नोट 3 में हम लोग थे। मैक्सिमम थ्योरी मैंने आप लोग को करा दिया है, जितना भी चैप्टर का बेसिक को समझने के लिए चाहिए। नाउ कम टू प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन करने के लिए गाइस आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। बेसिकली फाउंडेशन में ये मैथ्स में होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, बट जो लोग फाउंडेशन के थ्रू नहीं आए हैं वो बच्चों को फाइनल्स में आके बहुत प्रॉब्लम होती है। और फाउंडेशन में भी पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये चैप्टर में। दैट्स वाई दिस चैप्टर सीम्स टू बी वेरी हार्ड, बट जबकि वो बहुत ईजी है। ओके, सो आज मैं आप लोग को बताऊंगी डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करके आप लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, देन हम लोग के लिए जितना एप्लीकेबल होगा हम लोग उतना ही पढ़ेंगे एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था डिफ्रेंशिएशन कैसे ये चैप्टर में पिक्चर में आया, राइट। सो अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे एंड मेरे अदर वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो प्लीज़ पुट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, हम लोग जब इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितनी चेंज हो रही है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। एंड वो चेंज को हम लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज को, राइट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था डेरिवेटिव कैसे पिक्चर में आया, राइट। सो डेरिवेटिव क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज हमको आइडेंटिफाई करना होगा which involves a very small change in the dependent variable with reference to a very small change in independent variable। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, अगर डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड अगर 2p, ठीक है, अगर डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा डिमांड चेंज होगा। डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज एन फंक्शन। तो ये फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है, दैट इज द इलास्टिसिटी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, राइट। परसेंटेज मेथड में करने से हम लोग परसेंटेज डालते थे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको एटलीस्ट दो वेरिएबल चाहिए, दो फिगर चाहिए, पहले वाला प्राइस दूसरे वाला प्राइस, पहले वाली क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी, देन ओनली यू कैन पुट दिस फॉर्मूला। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी पे, राइट। इसीलिए मैंने आप लोग को पहले थ्योरी करवाया था। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी को dQ/dP, राइट। यही तो था आप लोग का डेरिवेटिव इंटू P/Q, राइट। तो यहाँ पे आप लोग का आता है डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है, देखो और अच्छे से समझाने के लिए डेरिवेटिव क्या होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, ओके। सो वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। आप x को जितनी चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू उतनी चेंज होती जाएगी। सो y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अगर x 1 है तो y कितना होगा, 1। अगर x 2 है y कितना होगा, 4। अगर x 3 है y कितना होगा, 9। सो अगर x बढ़ रहा है देन y बढ़ रहा है, x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, बट कितना परसेंटेज से चेंज होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। वो रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, वो रेट ऑफ चेंज बताता है आपका डेरिवेटिव्स, ओके। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इफ x इज 1 y इज 1, इफ 2 4, इफ 3 then 9। y is the dependent variable and x is the independent variable, but what is the extent of change। वो extent of change क्या होगा, उसी को बोला जाता है आपका डेरिवेटिव। सो हियर डेरिवेटिव कम्स इनटू पिक्चर। ये था आपका फर्स्ट केस, जहाँ पे भी एक फंक्शन में एक वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस आएगा
उसका रेट ऑफ चेंज क्या है वो मेजर करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. एंड द सेकेंड यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो डेरिवेटिव्स डिटरमिन्स द टांजेंट टू ए कर्व. टांजेंट टू ए कर्व क्या होता है, देखिए सपोज एक डायग्राम है और सपोज मैंने टोटल कॉस्ट का कर्व लिया है. टोटल कॉस्ट का कर्व क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व क्या होता है, हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे. कॉस्ट फंक्शन का वीडियो मैं डालूंगी, ठीक है. सपोज मार्जिनल कॉस्ट ले लो. मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाता है, यू शेप्ड, ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोग को क्यों चाहिए डेरिवेटिव. डेरिवेटिव डिटरमिन्स द टांजेंट टू ए कर्व. टांजेंट टू ए कर्व क्या होता है. नाउ ये मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज, ओके, एंड रेट ऑफ चेंज ईच पॉइंट पे आपका अलग अलग आएगा. ईच पॉइंट पे आपका रेट ऑफ चेंज अलग अलग आएगा, ईच पॉइंट का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा, ठीक है. सो अभी देखिए टांजेंट टू ए कर्व मतलब कोई भी एक पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना. अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी ये पॉइंट को लेके, ओके, एंड ये पॉइंट कितना झुका हुआ है, कितना डाउन है, ये पॉइंट पे चेंज क्या है, वो जानने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव, राइट. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए कर्व, उसको हम लोग बोलते हैं टांजेंट. इसको हम लोग बोलेंगे टांजेंट, ठीक है. एंड ये पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप. सो इसका स्लोप इज द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, ठीक है. तो जब भी कोई कर्व वाला पिक्चर होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए, वहां पे टांजेंट टू ए कर्व, यहाँ पे एक कर्व का टांजेंट क्या है, इसका स्लोप क्या है, वो जानने के लिए डेरिवेटिव यूज की जाती है. लेकिन हम लोग कॉस्ट फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग कॉस्ट फंक्शंस में पढ़ेंगे. आज मैं आप लोग को बस डेरिवेटिव्स का एक बेसिक्स दे रही हूँ कि डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके फॉर्मूलाज क्या है एंड कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है. सो डेरिवेटिव को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन. एक फंक्शन का डी बाई डी एक्स को हम लोग डेरिवेटिव के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, ओके. सो दैट इज द डेरिवेटिव. नाउ कम्स टू बेसिक फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स. सो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, आपको पता होगा मैथ्स में जब भी क्वेश्चन सॉल्व होती है तो बेसिक फार्मूलाज जरूरत पड़ता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो देयर आर सर्टेन बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. सो फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देयर आर 9 to 10 फार्मूलाज जो आप लोग को काम आएगा. वैसे तो डेरिवेटिव्स इज ए क्लास ऑफ 6 month इटसेल्फ, तो उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जा सकते हैं, चाह के भी नहीं जा पाएंगे CMA फाइनल में आके. सो बेसिक जो है वो मैं बता दूंगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है. फॉर्मूलाज के साथ साथ अगर एग्जाम्पल करा दूँ तो बेटर रहेगा ना, मुझे भी ऐसे फील हो रहा है. देखिए अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ. x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. ये क्या बोल रहा है, सपोज डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 6 दिया है. इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये है x, ये टू द पावर n मतलब 6. सो ये होगा आपका 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 1. सो 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 और 6x टू द पावर 5. इज इट क्लियर. सो जहाँ पे भी आपको ऐसे x टू द पावर 6, x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 दिखेगा, आप क्या करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 करेंगे. इज इट क्लियर. फॉर्मूला याद रखना आपका काम है, मैं बस बता दे रही हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. अगेन डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब जहाँ पे x रहेगा वहीं पे 1 आएगा. डेरिवेटिव ऑफ x टू dx इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ t टू dt इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ y टू dy इज इक्वल टू 1, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे तो क्या है, x टू द पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब x टू द पावर 0, राइट. सॉरी यहाँ पे क्या x टू द पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है. सो इसको अगर ये फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0
दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो द आंसर विल बी 1। डेरिवेटिव ऑफ सी मतलब कांस्टेंट, सी और के बुक में कुछ भी हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, 100 का वैल्यू 100 ही रहेगा, 100 का वैल्यू कभी 80 नहीं होगा, 80 का वैल्यू 80 ही रहेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूँगी डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 9 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 1,01,119 इज इक्वल टू 0। ओके, सो कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये भी फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं डेरिवेशन से, इसी से, यही मेन फॉर्मूला, इसी से सब डिराइव हुआ है, इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ, बट याद रखेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, सो दैट आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, देखो रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, तो आ गया ना एक्स टू द पावर n फॉर्मेट में, और एक्स टू द पावर n का क्या होता है 1/n इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला तो है, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, ये क्या होगा 2, 1 माइनस 2, सो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, मैं अगर इसको 1/x करूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1/, करना पड़ेगा, इतना मैथ्स तो आता होगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√x, 1/2 रूट एक्स। ओके, डेरिवेशन आ गया, कई फार्मूला भूल भी गए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एक्स टू द पावर n का क्या हुआ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, x का क्या हुआ 1, कांस्टेंट का क्या हुआ 0, रूट एक्स का क्या हुआ 1/2 रूट एक्स, 1/x का क्या होगा माइनस 1/x², ये भी ऐसे निकाल सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1, राइट, सो इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, सो माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 और माइनस 1/x², निकल गया 1/x का माइनस 1/x², याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहता है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x हमेशा e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x मतलब कांस्टेंट के ऊपर x है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है a टू द पावर x log a, फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर x है तो क्या होगा 5 टू द पावर x log 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अगर बोलेगा 8 टू द पावर x है तो क्या होगा 8 टू द पावर x log 8, सो a टू द पावर x का क्या होगा a टू द पावर x log a। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, e टू द पावर ax होने से क्या होगा a इंटू ई टू द पावर ax। सो अगर एग्जाम्पल लेंगे e टू द पावर 5x तो क्या होगा 5 इंटू ई टू द पावर 5x, वो यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, e टू द पावर 2x तो क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ठीक है, सो अगर e टू द पावर x रहने से e टू द पावर x होगा, e टू द पावर ax रहने से a e टू द पावर ax होगा। ठीक है, a बाहर आ जाएगा। वैसे ही देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ये तो कुछ फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव हो गए, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अब रूल्स में क्या है, डेरिवेटिव फंक्शंस का एडिशन होगा या फिर माइनस होगा या फिर डिवीजन करना होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू और c इंटू यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन, यू यहाँ पे फंक्शन बता रहा है। ओके, कांस्टेंट इंटू फंक्शन रहेगा या फिर कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ में रहेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ सपोज 2x²। ओके, सो इसको कैसे निकालेंगे, ये क्या बोल रहा है
कांस्टेंट को बाहर ले आइए, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 को बाहर ले आइए एंड देन आप निकालिए डेरिवेटिव ऑफ u मतलब फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। सो 2 एज इट इज बाहर रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x टू द पावर n, सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। x टू द पावर n का क्या है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। सो 2 वैसे ही बाहर है, देन 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 कितना 1, सो इट इज 2x, मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा 4x। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4x, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है, जहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन रहा वहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे एंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, वैसे ही सपोज मैं आपको यहाँ पे दूंगी और एक एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 5x निकालिए। कैसे निकालेंगे, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 5 को हम बाहर ले आए, देन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था 1 है ये, सो क्या होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, राइट। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है। सो वैसे ही आप लोग फॉर्मूला पुटअप करते जाएंगे, राइट। तो ये वाला समझ में आया, k इंटू यू रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जहाँ पे कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर लाके देन डेरिवेटिव डालिए। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ u प्लस बी, अभी आ गया एडिशन या डिलीशन। इसमें कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2। ओके, सो 5x का निकालना होता तो क्या करते, 5 बाहर ला रहे थे, x का डेरिवेटिव निकाल रहे थे, राइट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलना है। नॉर्मल हम लोग जैसे मैथ्स में ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे। यहाँ पे होगा ये डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, दोनों का डेरिवेटिव इंडिविजुअली निकालेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 5x यहाँ पे कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 5x इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, राइट। सो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है 0, सो इसका वैल्यू क्या होगा 5। धीरे धीरे आप लोग इतने एक्वेंटेड हो जाएंगे ये करते करते, जहां पे भी आपको दिखा डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा 2 बाहर आ गया एंड x स्क्वायर का क्या होगा 2x, राइट। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4x। आप लोग मुंह पे निकाल सकते हैं डेरिवेटिव कितना आएगा। ठीक है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होगा कांस्टेंट का 0 और 5x का क्या होगा 5। सो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगेन अगर माइनस से तो भी वैसे ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ सपोज मैंने कहा 4x माइनस 1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जहां पे भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालेंगे। जहां पे प्लस या माइनस आया वहां पे आप ब्रैकेट खोलेंगे। सो ईच इंडिविजुअल आइटम का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी एंड डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ये दोनों आया इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, नाउ देखो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 5x इंटू 2y, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, 5x इंटू 2y, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u क्या है 2y इज द u। सो इसको आप लोग समझिए u, इसको आप लोग समझेंगे v। ठीक है, सो द फॉर्मूला इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इज इट क्लियर, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u।
ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, स्मूथ लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। सो u क्या है 2y इंटू, सॉरी u क्या है 5x, सो 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ 2y प्लस v क्या है 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। इज इट क्लियर गाइज? सो दिस वुड बी द फॉर्मूला। ऐसा करके हम लोग फिर इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। सो फॉर्मूला समझ आया, कैसे अप्लाई करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ u बाई v क्या होगा, नीचे में ले लेना v का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में होगा v का स्क्वायर, ऊपर होगा v का स्क्वायर ले रहे हैं तो आप इसको v से स्टार्ट करेंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में पहले u आता था, u इंटू dv बोल लो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v को u इंटू dv बोल लो, सो u इंटू dv प्लस v इंटू du, ओके। एंड डेरिवेटिव ऑफ u बाई v इज इक्वल टू v इंटू du माइनस u इंटू dv डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द 4 रूल ऑफ डेरिवेटिव्स: एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल, ठीक है। नाउ एक और चीज आता है आप लोग का चेन रूल, ठीक है। चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है देखिए, अभी देखो x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। सो 5 टू द पावर x है, सॉरी x टू द पावर 5 है, तो आप लोग निकाल लिए 5x4, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये मत पूछ लेना गाइज ये कैसे आया, 5 आ जाएगा सामने, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्या होगा 5x4, राइट। इसमें कंफ्यूज मत हो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा आप लोग को, फाइनल्स में है आप लोग, फाउंडेशन में नहीं है, राइट। सो x3, बट जहाँ पे अभी सपोज मैंने दिया x3 प्लस 4 टू द पावर 5 होल टू द पावर 5, इसका निकालो डेरिवेटिव्स, तो जहाँ पे फंक्शन का पावर आ जाएगा वहाँ पे हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। अब चेन रूल क्या होता है देखिए, अभी इसका डेरिवेटिव आप लोग कैसे निकालेंगे, मैं क्या बोलूँगी, सपोज दिस अमाउंट इज इक्वल टू t, ठीक है। नाउ कैन आई से dt by dx इंटू dy by dt इज इक्वल टू dy by dx, राइट। अगर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4 होल टू द पावर 5, देन फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। यही तो क्वेश्चन है। नाउ हम लोग डायरेक्टली dy बाई dx नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन के ऊपर देन पावर है, ठीक है। सो इन सच केसेस हम लोग लगाएंगे चेन रूल। सो dy बाई dx को कैन आई से dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ओके। dt dt कटेगा तो dy बाई dx तो रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे चेन रूल। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर जो फंक्शन है इसको आप लोग सोच लीजिए, सपोज ये t है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू क्या हो गया, t टू द पावर 5, राइट। सो ये x टू द पावर n फॉर्मेट में आ गया। इसका डेरिवेटिव dy बाई dt, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन t, राइट। सो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई dt ऑफ y दैट इज t टू द पावर 5, राइट। x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो इट इज बेसिकली 5t4, ओके। सो ये dy बाई dt मिल गया आपको, पहला वाला मिल गया। दूसरा वाला क्या चाहिए, dt बाई dx चाहिए। सो d बाई dx टू द पावर t, t क्या है आप लोग का x3 प्लस 4, राइट। सो x3 का क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे फिर समेशन आ गया, तो समेशन रूल आप लोग अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4,
राइट। सो एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स टू द पावर एन, सो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन क्या होगा 2, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, सो बेसिकली इट इज 3x², राइट। नाउ अभी आप लोग निकालेंगे अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी टी कितना हुआ 5, t4, t मतलब क्या था x3 प्लस 4 होल टू द पावर 4, राइट, इंटू 3x², राइट। t को मैंने रिप्लेस कर दिया, हम लोगों ने लिया था ना x3 प्लस 4 इज इक्वल टू टी, तो t को मैंने x3 प्लस 4 से रिप्लेस कर दिया। सो अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 15x² इंटू x3 प्लस 4 होल टू द पावर 4, दिस वुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, चेन रूल आप लोग को कैसे यूज करना है। इतना कंसेप्चुअल स्टडी गाइज आपको फाइनल लेवल में आके डेरिवेटिव के ऊपर कोई भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं देंगे। सो प्लीज इसके लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। तो प्लीज अभी जाएंगे और एक लाइक करेंगे पहले वीडियो को, देन आगे देखेंगे। अभी फॉर्मूला के साथ साथ मैंने एग्जांपल्स लेके कराए हैं, बट आप लोग को थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए डेरिवेटिव के साथ मैं कुछ और एग्जांपल्स ली हूँ, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल्स से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, राइट। ये एक फंक्शन है, प्लस माइनस आ गया। सपोज ये y है, ये सब y का वैल्यू दिया है, ओके, y इज इक्वल टू दिस, ये सब फंक्शंस है। नाउ dy बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 निकालेंगे। सो अभी हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल पढ़ा, क्या होता है हम लोग नॉर्मली ब्रैकेट खोलेंगे विथ डेरिवेटिव्स, राइट। तो विथ डेरिवेटिव हम लोग ब्रैकेट कैसे खोलेंगे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। सिंपल है, सबका डेरिवेटिव आप लोग इंडिविजुअली निकालेंगे। नाउ यहाँ पे क्या आ गया, k इंटू यू, मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव में जब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, राइट। सो 3 बाहर आया इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x में क्या होगा 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 3 4 क्या होगा 0, तो वो 0 आ गया। नाउ 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x², मतलब क्या x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 इज 1, प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होगा 6x प्लस 5। सो इसका आंसर क्या होगा 6x प्लस 5। जब आप धीरे धीरे करते रह जाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 का होगा 0, 5x का होगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या है 1, 5 इंटू 1 5, 3x² का क्या हुआ 2 इंटू 3 6, प्लस x टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 6x प्लस 5 आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट वो करते करते होगा, इसीलिए मैं आपको हड़बड़ा नहीं रही, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए 2x इंटू एक्स टू द पावर 5, 2x x5 मतलब 2x इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी, राइट। यहाँ पे देखिए सेकंड में हम लोग करेंगे 2x इंटू एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव, ओके। सो 2 बाई 2x एक्स टू द पावर 5, राइट। सो प्रोडक्ट रूल हमको क्या बोलता था, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू यू मतलब क्या 2 टू द पावर x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x टू द पावर 5 प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस, डिवीजन रूल में माइनस, प्रोडक्ट रूल में प्लस होगा ये, ठीक है, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। सो ये दोनों अलग अलग हो गए, राइट। नाउ 2 टू द पावर x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा, फिर x टू द पावर n आ गया, सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1, राइट, प्लस x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x, 2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या था, a टू द पावर x log a, that is log 2, right, is equal to 2 to the power x into 5 to the power x4, 5x4 in plus x to the power 5 into 2 to the power x log 2. सो आंसर आ गया वही तो रहेगा 2x 5x4 प्लस x5 2 to the power x log 2, राइट. सो दिस वुड बी द आंसर. आगे आप लोग का समझ में आया कैसे. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी हो गया, यहाँ पे आपका a टू द पावर x भी हो गया, x टू द पावर n भी हो गया. सो कॉमन फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए. ओके वैसे ही देन आपको दिया है एक्स स्क्वायर बाय ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका डिवीजन रूल आ गया, राइट. बट यहाँ पे e टू द पावर एक्स है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैंने डाल दिया, राइट, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय e टू द पावर एक्स, राइट. सो डिवीजन फॉर्मूला में डेरिवेटिव ऑफ u बाय v क्या हो रहा था, v का स्क्वायर, राइट, और v का स्क्वायर ले रहे तो हम v से स्टार्ट करेंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डिवीजन में क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या जा रहा था प्लस, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, राइट. सो उसके बाद क्या होगा e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x n इंटू n इधर आ गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x ही रहता है, इज इक्वल टू e टू द पावर x होल टू द पावर 2, राइट, इज इक्वल टू. अगर आप यहाँ पे e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x का होल स्क्वायर. सो एक e टू द पावर x, एक e टू द पावर x यहाँ से कट गया, सो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू द पावर x. यहाँ पे अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, हाँ x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल इज 2x बाय 3x क्यूब प्लस 7. ये भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. क्या है फोर्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 7. ये भी डिवीजन रूल में आएगा, डिवीजन है प्लस समेशन भी है, ठीक है. देखिए डिवीजन रूल में क्या होगा u और v में v स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है v स्क्वायर, सो 3x क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर और नीचे v स्क्वायर है, हम v से ही स्टार्ट करेंगे 3x क्यूब प्लस 7 दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x इज क्या है 2x माइनस u इंटू मतलब 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 3x क्यूब प्लस 7, राइट. इतना समझ में आया. नाउ 3x क्यूब प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा 2, बिकॉज 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इसका मतलब यही तो है, राइट, माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो गया u प्लस v, यहाँ पे समेशन आ गया. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, राइट. ये चीज़ क्लियर हुआ गाइस, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर,
राइट, इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7 इंटू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, सो इट इज़ 2, राइट, माइनस 2x इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ 3x³ क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7, कांस्टेंट तो 0 होता है सबको पता है, राइट, डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7 का स्क्वायर। इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा गाइस, कोई भी नहीं बताएगा। आई नो इट इज़ टेकिंग टाइम, बट मैं क्या करूँ, ज़रूरी है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस 2x इंटू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होता है 3x², n⁴ का फॉर्मूला डाल लीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू 3x³ प्लस 7 माइनस 2x इंटू 9x², राइट, डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देंगे, 2 इंटू 3 6x³ प्लस 14 माइनस 9x³ डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, राइट। सो उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, खुद से सॉल्व करेंगे घर जाके, सॉरी अब तो घर पे ही है, सो आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक ये सॉल्व करा दे रही हूँ, e⁻x log x, सो द लास्ट वन इज d/dx इंटू e⁻x log x। इसको कैसे निकालेंगे, ये भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ex इंटू log x है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, that is derivative of log x plus v into derivative of u d/dx e⁻x, right, e⁻x into derivative of log x का क्या होता है 1/x, right, plus log x into e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, so can we write ex by x plus log x into e⁻x, so e⁻x log x, राइट, इतना भी आप लोग रख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो आप इसको प्लस भी कर सकते हैं। ये क्या होगा e⁻x प्लस x इंटू e⁻x log x, राइट। सो e⁻x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x log x डिवाइडेड बाय x, क्लियर हुआ। आई होप जो भी ये क्लास कंप्लीट ही देखा है ना, उसको अब डेरिवेटिव के फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। सो एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे 1 मिनट के अंदर। हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या था, x⁴n का डेरिवेटिव n इंटू x⁻n-1, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट विल ऑलवेज 0, देन डेरिवेटिव ऑफ 5x मतलब ax क्या होगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, a बाहर आ जाएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल हम लोग निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होगा 1/2 √x, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का क्या होगा e⁻x, अगर e⁻ax रह गया देन a इंटू e⁻ax, राइट। देन हम लोगों ने पढ़ा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, देन हम लोगों ने पढ़ा चेन रूल। चेन रूल बहुत रेयर, कोई 1-2 क्वेश्चन में होगा, हम लोग तब बोल देंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। सो बट अभी डेरिवेटिव्स कैसे क्यों अप्लाई होता है एंड कैसे उसके फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों ने सीख लिया, राइट। बट कॉस्ट फंक्शंस में, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन का बात होता है, ओके। एफिशिएंसी क्या है, जब हम लोग का कितना नंबर ऑफ आउटपुट हम लोग निकालेंगे या फिर कितना कॉस्ट हम लोग इनकर करेंगे, सो हम लोग का कॉस्ट मिनिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, वही तो उसको तो हम लोग एफिशिएंट फर्म बोलेंगे, राइट। सो एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स का यूज कैसे होता है, कॉस्ट फंक्शंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही इलस्ट्रेशंस करना स्टार्ट करेंगे स्टडी मैट के,
ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी हिट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।